अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जी क्लास 5 की उर्दू की बुक करेंगे। आज हम सबक करेंगे मेरी पहचान है तू, और क्लास जो है 5 है और इसका सबक जो है मेरी पहचान है तू। सबसे पहले हम इसकी जो है रीडिंग करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले इसके तलफ़्फ़ुज़ सीखें। मुश्किल अल्फाज हैं, इनको हम पढ़ेंगे। एहतराम, अकीदत, मखमस, पाकीज़ा, अखुवत, फ़ख्र। टेलीविज़न पर 23 मार्च की तकरीब दिखाई जा रही थी। सब घर वाले बहुत शौक से ये तकरीब देख रहे थे। जैसे ही कौमी तराना शुरू हुआ, सब घर वाले कौमी तराने के एहतराम में खड़े हो गए। सारा भी सबको देखकर खड़ी हो गई। कौमी तराने के अख्ताम पर जब सब बैठ गए तो सारा ने बेचैनी से पूछा, सारा, अबू जान आप सब क्यों खड़े हो गए थे? अबू जान, बेटी, जब भी कौमी तराना पढ़ा जा रहा हो तो उसके एहतराम में खड़े हो जाना चाहिए। सारा, अबू जान, ऐसा तो सिर्फ स्कूल में करते हैं जब सुबह असम्बली में तराना पढ़ा जाता है। अबू जान, प्यारी बेटी, फिर तो आपने तराने का असल मकसद ही नहीं समझा। आज मैं आपको कौमी तराने के बारे में कुछ अहम और दिलचस्प बातें बताऊंगा। अबू जान की बातें सुनने के लिए घर वाले भी वहीं इकट्ठे हो गए। उन्होंने अहमद से पूछा, बेटा, आप कौमी तराने के बारे में क्या जानते हैं? अहमद, अबू जान, दुनिया की हर कौम का कोई ना कोई तराना होता है जिसे कौमी तराना कहते हैं, जो कौम को बेदार करता है। इसके अफराद में फ़ख्र, अकीदत और वतन से मोहब्बत के जज्बे को उभारता है। इन्हें शानदार मुस्तकबिल की नवीद सराहता है। अबू जान, शाबाश। शाजिया, बेटी, क्या आप कौमी तराने के बारे में कुछ जानती हैं? शाजिया, अबू जान, हमारा कौमी तराना मशहूर शायर हफीज़ जालंधरी ने तख्लीक किया था। इसकी धुन एक मशहूर मौसीकार अहमद गुलाम अली छागला ने बनाई थी। अबू जान, बहुत खूब। और मज़े की बात तो ये थी कि धुन पहले बनाई गई थी और तराने के बोल बाद में लिखे गए थे। हमारा कौमी तराना पहली बार 13 अगस्त 1954 को रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ था। पूरा कौमी तराना बजने में तकरीबन 1 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। सारा, अबू जान, क्या ही अच्छा होगा अगर आप हमें कौमी तराने के इशार का मतलब भी बता दें। अबू जान, बच्चों, हमारे कौमी तराने में कुल 3 बंद हैं। हमारे कौमी तराने के हर बंद में 5 मिसरे हैं। 5 मिसरों के बंद वाली नज़म को मखमस कहते हैं, यानी हमारा कौमी तराना मखमस की शक्ल में है। हर बंद हर्फ पे से शुरू होता है। आइए अब कौमी तराने का मतलब जानते हैं। कौमी तराने के पहले बंद का पहला शेर है, पाक सरजमीन शादबाद, कीश्वरे हसीन शादबाद। हम अपने मुल्क की ज़मीन को पाक सरजमीन कहते हैं। शादबाद का मतलब है खुश रहो और खुश रहे। ये एक दुआ है, यानी है मेरे वतन की पाकीज़ा ज़मीन तू हमेशा खुश रहे। कीश्वर का मायनी है मुल्क या वतन। पहले मिसरे की तरह दूसरा मिसरा भी एक दुआ ही है, यानी है मेरे खूबसूरत मुल्क तू हमेशा खुशियों से भरा रहे। अगला शेर है, तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान। आज़म से मुराद पक्का इरादा है और आलीशान का मतलब है ऊंची शान वाला। हमारे बुज़ुर्गों ने ये वतन बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया था। उन्होंने पाकिस्तान बनाने का पक्का इरादा कर लिया था। तो इस शेर का मतलब हुआ कि ऐ पाक सरज़मीन, तो हमारे बुज़ुर्गों के शानदार अज़म और उनके पक्के इरादे की निशानी है। पहले बंद का आखिरी मिसरा है, मरकज़ी यकीन शादबाद। मरकज़ दरमियान या बीच वाली जगह को कहते हैं जिसके इर्द गिर्द तमाम चीज़ें गर्दिश करती हैं, यानी हमारे ईमान और यकीन का ये मरकज़ सदा खुश रहे। दूसरे बंद का पहला शेर है, पाक सरजमीन का निज़ाम कुव्वत अखुवत अवाम। कुव्वत का मतलब है ताकत और ख़ुव्वत का मतलब है भाईचारा, यानी पाकिस्तान में बसने वाले सब लोग आपस में भाई भाई हैं। इनके भाईचारे और इत्तेहाद की ताकत से इस मुल्क का निज़ाम चलता है। दूसरे बंद के दूसरे शेर को देखिए, कौम मल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद। पाइंदा यानी हमेशा कायम रहने वाला और ताबिंदा यानी चमकने वाला। बाद का मतलब है रहे। इस शेर का मतलब है कि हमारी कौम, हमारा मुल्क, हमारी ये सल्तनत हमेशा कायम रहे और चमकती दमकती रहे। दूसरे बंद का 5वां मिसरा है, शादबाद मंजिले मुराद। बरसगीर के मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि यहाँ एक अलग इस्लामी मुमलिकत कायम हो जाए। इनकी ख्वाहिश पूरी हुई। इस मिसरे में दुआ दी गई है कि हमारी उम्मीदों और मुरादों की ये मंजिल हमेशा खुशियों से भरी रहे। अबू जान, अब तीसरे और आखिरी बंद की बारी है।
तीसरे और आखिरी बंद का पहला शेर है, परचमे सितारो हिलाल रहबरे तरक्कीओ कमाल। इसका मतलब है हमारा परचम चांद और सितारे वाला है। ये परचम ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की और अजमत की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। अगला शेर है, तर्जुमाने माजी शाने हाल जाने इस्तकबाल। यानी ये सब्ज़ परचम हमारे शानदार माजी की कहानी बयान करने के साथ साथ मौजूदा ज़माने में भी हमारी शान बढ़ाता है। हमारे मुस्तकबिल की जान भी सबसे लाली परचम है। आखिरी बंद का आखिरी मिसरा है, साये खुदाए जुलजलाल। इस मिसरे में कहा गया है कि हमारा परचम हम पर खुदा का साया है। इस खुदा का साया जो बड़ी बुजुर्गी वाला है, बड़ी अजमत वाला है। अबू जान ने जिस तरीके से कौमी तराने का मतलब बताया था, सब इससे बहुत खुश थे। सारा, अबू जान, मुझे तो अपने वतन और उसके तराने से पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। मैं हमेशा अपने कौमी तराने का एहतराम करूँगी। सब बच्चों ने मिलकर नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने सीखा हर कौम का एक तराना होता है जो उसकी शनाख्त होता है। कौमी तराना सुनते हुए एहतरामर खड़े हो जाना चाहिए। हमारा कौमी तराना मारूफ शायर हफीज़ जलंधरी ने लिखा। हमारे कौमी तराने में वतन अजीज़ के लिए अच्छी ख्वाहिशात और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। मश्क में इसका पहला सवाल है, दिए हुए अल्फाज के मायने समझने हैं। अल्फाज और मायने हैं, एहतराम, इज़्ज़त, पाकीज़ा, पाक, नवीद, खुशखबरी, बेदार, जागा हुआ, अज़मत, शान शौकत, रहबर, रहनुमा।